अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आप लोगों को ऑल इन वन एजुकेशन चैनल में खुशामदीद कहते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेक्चर नंबर 5, क्लास 10, चैप्टर 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब क्या है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत ज़्यादा खसूसियत हैं, बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। और ये खसूसियात किस वजह से हैं? इसका जो मेन रीज़न है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर हमारे पास ऑर्गेनिक के बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। तो आइए हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर पर जो है वो है कंपोजिशन। क्या है कंपोजिशन? जैसे कि हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मेनली उसमें कार्बन जो है कार्बन है, और क्या है हाइड्रोजन। मेनली क्या क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो मेनली किस चीज से बने हुए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? कार्बन से बने हुए हैं और एच के साथ साथ हाइड्रोजन से। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, बस ठीक। इसके अलावा जो है फ्लोरीन भी हो सकता है। मतलब ये कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो ऑर्गेनिक के कंपोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है क्या है? कोवेलेंट नेचर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बन जो है और दूसरे खुद और दूसरे एटम जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बेसिकली क्या है? कोवेलेंट इन नेचर है। तो ये हमारे पास क्या है? जैसा कि आपको पता है कि कोवेलेंट क्या होते हैं? वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर जो है वो क्या है? किस चीज में सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्युबल में। नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है उसमें हमारे पास ये सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास एग्जांपल जो है वो कौन कौन से आ सकते हैं? बेंजीन आ सकता है, ईथर भी आ सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से ज्यादा एग्जांपल जो है वो आ सकते हैं। ये क्या है हमारे पास? कोवेलेंट नेचर जो है वो क्या है? शाबाश, कोवेलेंट है। और ये जो है नॉन आयोनाइजेबल है। ये आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कोई पोलर चीज नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। वो क्या है? आयोनाइज मतलब वाटर में जो है वो सॉल्युबल हो जाए। थर्ड वन क्या है? शाबाश, जो है वो है सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है, नॉन पोलर कंपाउंड है। और नॉन पोलर जो है वो हमारे पास, और हमें पहले भी पता है कि लैक डिजॉल्व लैक। तो पोलर जो है वो सॉल्युबल है इन पोलर सॉल्वेंट, जबकि नॉन पोलर जो है वो सॉल्युबल है किस चीज में? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो ये हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है। तो इसलिए ये जो है क्या है? सॉल्युबल है किस चीज में? इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। जबकि ये क्या है? इनसॉल्युबल है इन वाटर। और वाटर क्या है नेचर में? वाटर जो है वो है पोलर। ठीक है। सॉल्युबिलिटी किस तरह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास नॉन पोलर है। उस जो कार्बन और जो कार्बन ने बॉन्ड बाकी एटमों के साथ जो बॉन्ड बनाया होता है वो नॉन पोलर है नेचर में। तो इसलिए ये हमारे पास इनसॉल्युबल है किस चीज में? पोलर सॉल्वेंट में। जबकि सॉल्युबल है किस चीज में? वो नॉन सॉल्वेंट में। ठीक है। वन जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड
बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास है जनरली उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, लो है। और इसलिए वजह क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ठीक है, जब भी आप कोई हीट दो तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं बहुत जल्द ही। ठीक है, इनके जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है, वीक है, तो इसलिए ये हमारे पास जल्दी जो है वो टूट हो जाते हैं। और उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, कम है। और ये हमारे पास क्या है, वोलेटाइल, वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल इन नेचर का क्या मतलब है, ये कि ये खुद ब खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या मतलब है कि ये बहुत जल्द ही मतलब खुद ब खुद जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये जनरली क्या है हमारे पास, लो है। नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट वन जो है वो है क्या, थर्मल इंस्टेबिलिटी। थर्मल इंस्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, थर्मली क्या है, कंपाउंड जनरली क्या है, जनरली अनस्टेबल है। किस लिहाज से, थर्मली, थर्मल लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली क्या है, अनस्टेबल है। ये ब्रेक होते हैं, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, किसके जरिए, ऑन हीटिंग। जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीटिंग दोगे तो वो खुद ब खुद जो है वो स्मॉलर कंपोनेंट, स्मॉलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन जो है, रिएक्टिविटी। क्या है, रिएक्टिविटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन है वो जनरली क्या है, शाबाश, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन है, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या है हमारे पास, स्लो है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन है वो अक्सर क्या होते हैं, स्लो होते हैं। मतलब ये कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम लेते हैं। किस चीज के लिए, रिएक्शन कंप्लीट होने में काफी टाइम जो है वो लेते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन है। और इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन है उसमें हम जो है अक्सर क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट, क्योंकि इनके रिएक्शन जो है वो क्या है, स्लो है। इसके अलावा ये रिएक्शन जो है हम हीट के जरिए भी प्रोसीड करते हैं। या ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन है वो जनरली स्लो है, इसलिए हम जो है कैटलिस्ट जो है इनके रिएक्शन में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और कैटलिस्ट हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट वो चीज है जो किसी भी रिएक्शन के स्पीड को क्या करता है, क्या होते हैं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो चीजें होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो इंक्रीज कर देता है। खुद वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता बल्कि रिएक्शन को क्या कर लेता है, रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर लेता है। मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जनरली उनके रिएक्शन स्लो हैं। तो रिएक्शन स्लो है इसलिए हम वहां पर कैटलिस्ट जो है वो जनरली इस्तेमाल कर देते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये रिएक्शन जो है हम हीट के जरिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है वो है हमारे पास एसोमरिज्म, एसोमेरिज्म, शाबाश। एसोमरिज्म क्या है, एसोमरिज्म जो है वो फिनोमेना है जिसमें हम हमारे पास जो है फार्मूला जो
तो क्या है एसोमरिज्म? क्या है एसोमरिज्म? वो फिनोमेना है जिसमें हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, जबकि स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं एसोमरिज्म हो। जैसा कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा था कि एक एग्जांपल पढ़ा था C2H6O, जो हमारे पास किस चीज का फार्मूला था, इथेनॉल का फार्मूला भी था, और वही जो है था वो हमारे पास डाई मिथाइल ईथर के लिए भी हम यूज कर सकते थे। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हमारे पास वो एसोमरिज्म फिनोमेना उसमें पाया जाता है। हमने कई एग्जांपल पढ़े थे जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या है, इसमें ये आइसोमरिज्म फिनोमेना की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उनमें अक्सर कंपाउंड उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आइसोमरिज्म क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। एग्जाम्पल हमने कौन सा पढ़ा था, C2H6O। देख लो CH3OCH3, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये है ईथर का फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास दो मिथाइल हैं, तो क्या है, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, अब यही फार्मूला है, लेकिन अब एटमों की अरेंजमेंट जब हम डिफरेंट कर लेते हैं तो एक नया कंपाउंड जो है वो बन जाता है। किस तरह, अब देख लो यहाँ पर एटमों की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो गई, तो ये क्या है, इथेनॉल। तो अब देख लो फार्मूला जो है बेसिकली वहां, यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन है, यहाँ पर भी दो कार्बन है, हाइड्रोजन की तादाद यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन। अब देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उनका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो ये फिनोमिना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। नेक्स्ट वन जो है वो है नॉन आयोनिक। क्या, नॉन आयोनिक इन नेचर। नॉन आयोनिक, जैसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, कोवेलेंट इन नेचर है, कोवेलेंट बॉन्ड है किसके दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान भी हो सकता है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास नॉन पोलर है, नॉन पोलर इन नेचर, और इसी वजह से ये हमारे और उन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है किसके दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो नेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो क्या है, स्मॉल है। तो इसी वजह से ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नॉन आयोनिक है, नॉन आयोनिक इन नेचर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि एटम की वो एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, कैच करे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। बहुत ज्यादा सीरीज जो है वो हम आगे पढ़ेंगे जहां पर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। किसी में ईथर होगा, किसी में अल्कोहल होगा, किसी में क्या कार्बोक्सिलिक होगा। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट हो सकते हैं, उनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब वो फंक्शनल ग्रुप जब सेम हो जाएगा तो उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे से। ठीक है,
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, ये एक उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें सिमिलरिटीज पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये है कि किसी भी कंपाउंड की वो एबिलिटी कि वो क्या करे, किसी करंट को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं कि वो हमारे पास क्या है, शाबाश, नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो हम मेनली किस चीज में लेते हैं, वाटर में, पोलर सॉल्वेंट में, और पोलर सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक है। अब ये नॉन पोलर है तो ये क्या है, हमारे पास इनसॉल्युबल है, मतलब ये कि हमारे पास इनसॉल्युबल है इन पोलर सॉल्वेंट हो, किस चीज में, वाटर में। वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो नहीं होती। उम्मीद है कि आप आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।